हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस सीरीज में ग्रुप डी के प्रीवियस लेवल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें कॉन्सेप्ट भी सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। कहा जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देर से पहुंचती है। उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक मधु लड़की है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अपने विश्वविद्यालय यानी अपने इस विद्यालय जा रही है। तो उस विद्यालय में 15 मिनट की देर से पहुंचती है। 15 मिनट देर से। उसके बाद यदि वह रफ्तार को 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तब भी वह जा रही है तो 5 मिनट देर पर पहुंच रही है। यानी कि जो नियत उसका समय है उससे क्या है, 5 मिनट देर से पहुंच रही है। इसका मतलब है कि मान लीजिए विश्वविद्यालय में हमें 9 बजे पहुंचना है, तो पहले रफ्तार से 9:15 पर पहुंच रही है, और उसके बाद जो दूसरा रफ्तार है उस रफ्तार से यदि चल रही है तो वह 9:05 पहुंच रही है, यानी 5 मिनट लेट कर रही है, यहाँ 15 मिनट लेट कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, हमें दोनों में समयों का अंतर क्या है? आप बताइए कि दोनों में समयों का अंतर क्या है? तो आप बोलिएगा सर कि एक बार 9:05 पहुंच रही है, एक बार 9:15 पर। इसका मतलब कि 10 मिनट का अंतर है। यदि इसको बेसिक तरीका से एकदम बनाया जाए तो क्या करिएगा, मान लीजिए इस जो विश्वविद्यालय है उसकी जो दूरी है वह यक्स है। क्या है? दूरी को यक्स हम लोग मान रहे हैं। इस दूरी को यक्स यदि मान लीजिए, तब उस पीरियड में जो समय होगा क्या होगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो हम कह रहे हैं कि ज़्यादा समय कहाँ से लग रहा है भाई? तो पहले वाले रफ्तार से ज़्यादा समय लग रहा है। जैसे मान लीजिए 8 बजे कोई चल रहा है और 9:15 पर पहुंच रहा है, इसका मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट लगा है। और कोई 8 बजे चल रहा है, अब 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब कि 1 घंटा 5 मिनट लग रहा है। तो पहले वाले में ज़्यादा समय लग रहा है। बस यही बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी धीरे चलने पर ज़्यादा समय लगेगा, यही बात हम कह रहे हैं। तो धीरे चलने पर तो यक्स की दूरी को चलेगा कैसे? 10 से चला जाएगा, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है भाई? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। इस प्रकार से अधिक समय में से, यह क्या है? समय है। अधिक समय में से कम समय को घटाएंगे, यानी यक्स दूरी वाले 12 किलोमीटर प्रति घंटा वाले समय को घटाएंगे। जब घटा रहे हैं, यानी समयों का अंतर अभी हम लोग देख पा रहे थे यहाँ से दोनों में 10 मिनट का है। 10 मिनट का हम लिख देते हैं, लेकिन यह बात हम मिनट में क्यों लिखेंगे भाई? जो भी बात दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका मतलब जो समय निकलेगा वह घंटा में निकलेगा। इसको भी हम घंटा में बदल लेते हैं। घंटा बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 60 से भागा करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 12 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 10 छके 60, यहाँ से 6x हो जाएगा। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 12 5 60, यानी 5x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 बटा में 60। अब इसको कटा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10। यानी कहने का अर्थ है कि 10 किलोमीटर उसके विद्यालय की दूरी है, क्योंकि x को हम लोग दूरी माने हैं। आप सोच रहे हैं सर इसको शॉर्टकट तरीका से बता दीजिए। चलिए वो भी सुन लीजिए भाई। देखिए यहाँ आपको शॉर्टकट तरीका क्या आपको अपनाना है? देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस यानी दूरी, वो दोनों चालों से एक ही दूरी को तय किया जा रहा है। तो हम आपको बताए थे कि जब डिस्टेंस इक्वल हो जाता है यानी समान रहता है, तो उस पीरियड में जो समय होता है और चाल, इन दोनों को जो संबंध होता है वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी स्पीड और टाइम का जो होता है वो क्या है? उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ तो स्पीड का पहले देखिए, स्पीड हमारा क्या अनुपात बताया जा रहा है भाई? तो पहले का 10 है और दूसरे का क्या है? 12 है। और यहाँ देखिए यदि हम टाइम को देख रहे हैं तो टाइम हमारा क्या भाई? तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 12:10 में हो जाएगा। यह बात आप समझ रहे हैं? अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से देखिए कितना का अंतर है भाई? तो 2 अनुपात का। आप चाहे तो इसको कटा सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ 2 अनुपात का अंतर है। समयों में अंतर 2 अनुपात का है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 मिनट का है। कितना है? 10 मिनट का है। अब देखिए 2 अनुपात का है, यहाँ 10 मिनट का है। इसका मतलब कि 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा कितना होगा भाई? तो 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 5 मिनट। 1 अनुपात का वैल्यू 5 मिनट। इन दोनों के बीच की दूरी हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणे चाल होता है। तो यहाँ से आप गुणा करके निकालिए। तो 12 में 10 से गुणा कीजिएगा तो कितना जाएगा? 120। और 120 यूनिट का वैल्यू आप निकालिएगा तो 120 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यह बात मिनट में दिया है, तो इसको घंटा में बदल लीजिए। घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दीजिएगा, ऐसे करके। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 12। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से 120 का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं। तो 120 का जो वैल्यू होगा क्या होगा भाई? तो 1 का वैल्यू 1/12 आया है। इसमें हम 120 से गुणा कर देंगे तो भी यहाँ से निकल जाएगा 10। आपको ऐसे यही वाला आसान लग रहा होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन यह भी तरीका आसान है, करने सिर्फ आना चाहिए।
जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है पूरा देखिएगा, 100% आपको यह बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। लिखा होगा ये रेलगाड़ी वाला लिखा होगा या चाल दूरी समय वाला, ये दोनों चैप्टर आप देख लीजिए। दोनों चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह कैसे है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू खर्च पर करती है, यानी खर्च कर देती है। उसके बाद कह रहा है यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये यानी 6300 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल आय क्या है। चलिए यह भी बहुत सरल तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए मान रहे हैं कि जो उसका आय है, मान रहे हैं 100 रुपया है, क्या है 100 रुपया है। चलिए कैसे कैसे खर्च किया जा रहा है भाई, 100 रुपया उसका है, वह स्टार्टिंग में खर्च कर रही है, प्रति माह 30% अपने घर पे मतलब खर्च कर दे रही है, और लास्ट में बचत भी होता है। चलिए इसको लिख देते हैं, बचत है कितना 6300 रुपया है। 100 रुपया उसका आय है, बाद में दिया है बचत, तो इसका मतलब हम केवल बचत निकालने का प्रयास करेंगे। पहले बार में 30% घर पे खर्च करी है, इसका मतलब कि उसका जो पैसा बचेगा कितना बचेगा भाई, तो 70% बचेगा, क्योंकि 100% पूरा पैसा होगा, 30% घर पे, तो बचेगा कितना 70%। यहाँ से हम 70% निकाल देंगे। कह रहा है कि शेष का यानी जितना रुपया हो गया अब उस शेष का क्या करा जा रहा है भाई, दूसरा बार में 60% घरेलू खर्च पर खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब अब बचत कितना होगा भाई, 60% खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 40% बचेगा, क्योंकि 100% में से 60% हमारा क्या हो गया, खर्च किया गया, तो 40% हमारा बच गया। 40% आप लिखिए यहाँ, और यही बचत आपको कितना बताया जा रहा है 6300। आपके दिमाग में एक बात बन रहा होगा जो कि अभी हम दूर कर रहे हैं कि बोलिएगा सर कि पहले बार में 30% खर्च हुआ, दूसरे बार में 60% खर्च किया गया, इसका मतलब टोटल 90% खर्च किया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, वह डायरेक्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है शेष का यानी जितना बचा है उसका, इसलिए आपको यह मेथड अपनाना आवश्यक होगा। इसको हम लोग काटेंगे 1 2 ऐसे करके, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद यदि 7 से काटेंगे इसको, 7 9 63 यानी 900 हो जाएगा। और यक्स बराबर यदि निकाला जाए तो 25 चौके 100 100 100 200 यानी कि 225 और 00, यही आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर 22,500, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को जब 9 10 12 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचती है, ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। देखिए कौन कौन सा नंबर दिया है, 9 10 15 12, 9 10 12 15 ऐसे करके दे दिया है। कह रहा है कि हमें 3 शेष बचाना है। सबसे पहले एलसीएम निकालिए, यानी एक ऐसी संख्या जो इन सभी संख्याओं से कट जाए। तो कटने के लिए क्या हो सकता है भाई, तो अभाज्य गुणनखंडों का मैक्सिमम पावर जहाँ से मिलेगा उसी को उठाएंगे हम लोग। यहाँ से देखिए 9 है 3 के लिए, और 2 यहाँ से 4 मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ वाला वीडियो देखे होंगे, आशा करेंगे हम। यहाँ से देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या है 3 × 5 यानी यहाँ से 3 तो हो ही जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, तो 9 4 5 20, 9 2 18 180 होगा। आप लोग अपने हिसाब से एलसीएम निकाल लीजिएगा जैसे भी आपको बताया गया है, जल्दी निकालने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा ये बताइए इसका अर्थ क्या होता है, 9 से भाग देंगे तो भी आप पूरी तरह से कट जाएगा, 12 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 शेष बचाना है। इसका मतलब इस संख्या को 3 अधिक होना चाहिए तभी 3 शेष बचेगा। बस 3 जोड़ के 183 को बना दीजिए और आपका जो भी ऑप्शन मिलेगा वही आपका आंसर बन जाएगा। कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि 21 प्रेक्षण यानी 21 प्रेक्षण किया गया है, जैसे उसमें क्वेश्चन में दिया है सभी भिन्न का माध्य जो है, सभी भिन्न है, इसका मतलब यह है का जो माध्य है वह 40 है। यदि 10 प्रेक्षणों में क्या कह रहा है, 21 बढ़ा दिया जाता है तो जो नया प्रेक्षण का माध्य होगा वो क्या होगा। चलिए सबसे पहले समझिएगा क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल 21 प्रेक्षण है भाई। 21 प्रेक्षण का जो माध्य है, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं माध्य क्या है 40 है, और इसमें से 10 जो प्रेक्षण हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, सब में हम क्या कर रहे हैं भाई 21 बढ़ा दे रहे हैं, सब में हम 21 को बढ़ाएंगे। तब कह रहा है कि टोटल यानी कि पूरे जो होंगे, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, आगे क्या कह रहा है भाई कि जो नए प्रेक्षण का माध्य होगा वह क्या होगा, यानी कि अब जो नया वाला माध्य होगा क्या होगा यदि 21 बढ़ा दिया गया हो तो। अच्छा एक बात बताइए, 21 बढ़ाने का अर्थ यह है कि 10 लोगों में 21 बढ़ाया गया, यानी 10 लोगों में कुल कितना बढ़ाया गया भाई, देखिए 10 लोगों में 21 बढ़ाया गया, तो इसका मतलब कि 210 बढ़ाया गया। औसत वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को जाकर अच्छी तरह से पूरा देख लीजिएगा, यदि इसमें थोड़ा भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो।
कारण कि उसमें इतना बेहतरीन तरीक़ा से सब कुछ बताया गया है कि हम ऐसा मान सकते हैं 100% कि आप इस क्वेश्चन को जुबानी हल कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट को जिस दिन देख लीजिएगा। देखिए 210 इसमें बढ़ाया गया, 10 लोगों को देकर 21 लोगों के 40 माध्य में 210 को एंट्री करके बढ़ाया गया, और वो 210 किसके लिए जाएगा भाई? तो टोटल 21 लोगों के लिए जाएगा, क्योंकि अब हमें नया माध्य के रूप में पूछ रहा है। इसका मतलब हमें 21 से भाग देना होगा, यहाँ से क्या होगा 10 आएगा। इसका अर्थ है कि इसका मतलब प्रत्येक लोगों को 10-10 दिया गया। जैसे 210 पूरा उसमें एंट्री कराया गया तो एक लोग को कितना पड़ेगा? 10-10 पड़ेगा। इसका मतलब कि प्रत्येक लोगों को 10 बढ़ाया गया, और माध्य हमारा 40 है। माध्य मतलब क्या होता है? सभी के पास 40-40 माना जा रहा है कि है, और उसमें 10 जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? टोटल क्या हो जाएगा? 50। यह हुआ सरल तरीका, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ देखने का प्रयास कीजिए। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा फास्ट, शॉर्ट, ये सब बातों को ध्यान में रख के हम पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, एकदम डीपली कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं। देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, सब कुछ एक बार देख लीजिएगा तो ये सारी बातें आपको एकदम हूबहू नज़र में दिखने लगेंगी। जैसे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 जो कामगार हैं काम छोड़कर चले गए। ऐसा कह रहा है कि पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि 48 लोग हैं, क्या है? 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या जा रहा है भाई? इसमें 6 दिन के बाद, यानी 6 दिन के बाद 6 दिन बाद क्या हो रहा है? 4 लोग चले गए, 4 लोग चले गए यानी निकल गए वहाँ से। तब इसका मतलब कितना बचेंगे, कितना दिन बचेगा भाई? इस चीज़ को थोड़ा समझिए। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जब छोड़कर चले जा रहे हैं तो जो शेष काम है उसको कितना दिन पूरा करने में लगेगा। अच्छा एक बात बताइए कि 48 लोगों के लिए 17 दिन का काम था, 6 दिन के बाद चले गए लोग, इसका मतलब कितना काम रह गया भाई? इसका मतलब ये है कि 48 लोगों के लिए 6 दिन के बाद गए हैं, इसका मतलब कि केवल कितना दिन का काम रह गया है? तो इस 17 में से 6 घटाइएगा तो 11 दिन का केवल काम रह गया है। फिर समझिए, 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 6 दिन तक काम किए, उसके बाद चले गए। तो 6 दिन तक किए, इसका मतलब कि अब काम केवल 11 दिन का था। तो आपको फॉर्मूला बताया गया है क्या कि M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ तक समझ रहे हैं? यानी अब जो काम है वह 48 लोगों के लिए केवल 11 दिन का काम है। इसी काम को कितने लोग कर रहे हैं भाई? तो 6 दिन के बाद 4 लोग चले गए हैं। इसका मतलब कि जो 48 लोग थे अब कितना लोग हुए? केवल 44 लोग हो गए हैं। और वो 44 लोग कितना दिन में काम कर पाएंगे? बस इसी बात को पूछा जा रहा है। तो आप देखिए 11 चौक 44 हो जाएगा, और 4 से कीजिएगा तो 4 के 4, 4 दूना के 8, यानी वाट का वैल्यू क्या आ गया? 12। यानी कितने दिन लगेंगे भाई? तो 12 दिन लगेंगे। जो काम को 11 दिन में होना था अब क्या होगा? आगे 12 दिन में होगा। और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 19% का लाभ होता है। और क्या कह रहा है कि यदि मैं 475 रुपये में बेचूं तो मुझे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। चलिए इस चीज़ को निकालना बहुत ही सरल है, समझिएगा। कोई व्यक्ति है 595 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है तो उसे 19% का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और चाहता है वो कि 475 रुपये में बेचेंगे तो उसका क्या होगा, यानी लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा। 1 मिनट समझिएगा यहाँ कि जो 595 रुपये में बेचने पर 19% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो ए वाला प्राइस है 119% है। कैसे? मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस यदि 100% है, हम उस चीज़ को 120% के पे बेचेंगे, इसका मतलब कि हमें 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब आपको समझना है यहाँ, जस्ट उसी प्रकार से आपको समझना है कि जब 100% में 100% वाले वस्तु का दाम 120% रख दे रहे हैं तो 20% हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह से यदि 19% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि ए वाला जो वैल्यू दिया गया है किसका दिया है? 119% का है, तभी उसे क्या हो रहा है? 19% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए 595 रुपया 119% है, तो हम 119 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 100% निकलेगा। क्या निकलेगा? 100%, सॉरी 1% हमारा निकलेगा। और जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100% निकलेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 195 में 119 से भाग दिए तो हमारा कितना निकला? तो हमारा 1% वैल्यू निकला, कारण कि 119 भाग में अब बढ़ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100% निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जब इसको काटिएगा तो 19 5 95, 5 बार में कटेगा। इसका मतलब यह है कि 500 रुपया क्या है? उसका 100% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू मतलब कि कॉस्ट प्राइस है, उसका खुद का
वैल्यू जो है दाम है वह क्या है 500 रुपया है, इसलिए 595 रुपये में बेचने पर उसे 19% का लाभ हो रहा था। हमें बेचना है 475 रुपये में। ये बताइए यहाँ से जब इस प्राइस पे हम बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। लॉस कितने का होगा भाई? तो यहाँ से देख रहे हैं 500 में 475 बेचेंगे, इसका मतलब कि लॉस कितना का होगा 25% का। तो कह रहा है हमसे कि लाभ हो तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए और हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। हमें तो हानि हो रहा है भाई, इसलिए हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है? लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी जो हानि या लाभ होता है कहाँ होता है? आपको क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य हमारा के जो दिया है उसके हिसाब से निकाल देंगे। यहाँ 25% नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 25 की हानि हो रही है तो 25 बटा में जो कॉस्ट प्राइस है क्या है हमारा है 500 है, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से काट देंगे और 5 से करेंगे तो 5 5 25, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा 5% की हानि होगी हमें। यह बात माइनस के अनुसार हम दर्शा रहे हैं। इस बात को आप समझे होंगे। लाभ हानि का भी वीडियो आपको पड़ा हुआ है, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सरल और बहुत बार पूछा जाने वाला है और हर कंपटीशन एग्जाम में क्या देखिए है, वह एलसीएम एचसीएफ से है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वह 11 है और उसका जो एलसीएम है वह 330 है। यदि उनमें एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए जो एलसीएम है क्या है, एलसीएम 330 बताया जा रहा है। एचसीएफ है, एचसीएफ क्या बताया जा रहा है 11 बताया जा रहा है। और एक संख्या क्या बताया जा रहा है, एक संख्या आपको बताया जा रहा है कि 55 है और दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा संख्या आपको ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए तरीका आपको बताते हैं। एक फार्मूला होता है, उस चीज़ को याद कर लीजिएगा, आपको किसी भी हालत में वो फायदा देगा ही देगा। क्या है, एलसीएम, या ऐसे लिखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है आपका 55 है, दूसरा संख्या ज्ञात करना है। एलसीएम क्या है 330 है, एचसीएफ क्या है 11 है। आप इसको डिवाइड करके इसको सोल्व निकाल सकते हैं, मतलब दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट 11 5 55 और 5 से कीजिएगा तो 5 दूना के 10, यानी दूसरा संख्या क्या हो जाएगा तो 33 दूना के कितना हो जाएगा 66। और दूसरा संख्या आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसी पर आधारित और देखते हैं। देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है जस्ट वैसा ही है। कहा जा रहा है इसमें कि जो एलसीएम है वह 4284 है, जो एचसीएफ है वह 32 है और पहली संख्या 672 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए रखिए यहाँ 672 और उसके बाद क्या है दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। और एलसीएम क्या दिया है, तो एलसीएम आपका दिया है 42 84 है और एचसीएफ क्या है 32 है। देखिए हम इसको काट रहे हैं तो देखिए 32 दूना के 64 दो बार में यहाँ से कटेगा, उसके बाद क्या बचेगा क्या 3 और 2 यानी 32 बचेगा, एक बार में यहाँ से हो जाएगा। इसको भी आप काटने का प्रयास कीजिए तो 21 दूना के 42 दो बार में हो जाएगा, यहाँ से 8 उतारिएगा 0 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद 21 चौके कितना हो जाएगा 84 चार बार में, यानी जो दूसरी संख्या होगी क्या होगी 204। बहुत ही सरल होता है। देखिए इसमें 4 पद हैं और 4 पद में से 3 पद दिया ही रहता है, कभी कभी पहला दूसरा संख्या दे देता है और एलसीएम दे देता है, एचसीएफ आपसे पूछ सकता है, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। या 3 मतलब कोई भी 3 पद देगा और चौथी पद को पूछेगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद है इसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यह अलजेब्रा से दे दिया है। कह रहा है कि 1 - 1 बटा में a बराबर 7 है और a स्क्वायर प्लस 1 बटा में a स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत ही सरल है। इसके लिए फार्मूला आप याद करना चाहते हैं तो फार्मूला याद कर लीजिए और कॉन्सेप्ट भी आपको बता देने हैं। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है कि यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा, मान लेते हैं यहाँ k है, तो यदि इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी यह बात माइनस में देके यदि इसका वैल्यू पूछा जा रहा है तो उस पीरियड में आप क्या कीजिएगा तो k का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद +2 कर दीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा। तो k का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और +2 कितना हो जाएगा 7 7 49 और 50 1 51 हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को लेकर दोनों साइड में हम वर्क करना चाहते हैं, यानी a - 1 बटा में a का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। ऐसा करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 बटा में a स्क्वायर हो जाएगा। अब -2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू 1 बटा में ए हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा केवल 2 बचेगा। समझ पा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा केवल 2 और बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। और जब इसका वैल्यू पूछा जाएगा तो इसको हम ले जाकर उधर जोड़ देंगे, यानी 49 में ये 2 जाके जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 50 51 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ से निष्कर्ष के रूप में आपको याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए, आप ऐसे सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में सोल्व करने के लिए तरीका थोड़ा बेस्ट होगा, यानी जो भी होगा उसका स्क्वायर करके +2 जोड़ देना है। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह तो रीजनिंग में जनरली पूछा जाता है, लेकिन यह मैथ वाले पोर्शन में दे दिया है तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि शाम के 6:51 पर, यानी उस समय PM होगा,
कह रहा है कि जो घंटा का सुई है और मिनट का जो सुई है उसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा हम आपको बेसिक तरीका से बता देते हैं। हालांकि रीजनिंग वाले सर इस चीज़ को फार्मूला के मेथड से बताए हुए हैं, आप वहाँ फार्मूला से जाकर देख लीजिएगा, यहाँ हमारा बेसिक तरीका से देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या होगा, 12 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ क्या होगा 9 होगा। 9 12 3 6 और यहाँ देखिए 7 मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 8 मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं 9 के बाद 10, इसके बाद 11, यहाँ ऐसा मान लेते हैं। कह रहा है कि 6:51। इसका मतलब ए वाला पार्ट यदि 10 है तो जो मिनट की सुई होगी जस्ट इससे ऊपर होगी। समझ पा रहे हैं, क्योंकि 10 × 50 और 1 × 51 हो गया। क्लियर। उसके बाद जो घंटे की सुई होगी वह 6:51, इसका मतलब कि लगभग यहाँ होगी। इसको हम छोटा बनाते हैं तब आप समझिएगा घंटे की सुई है, ऐसे करके, यानी 7 से थोड़ा सा पीछे होगी। अच्छा, अब ये बात समझिए कि पूरा एक राउंड कोई सुई चलता है तो कितना रनिंग डिग्री तय करेगा भाई, उसके बीच का जो कोण रनिंग होगा वो कितना होगा। तो आप कहिएगा सर 360 डिग्री, और इसमें 12 गैपें हैं, तो 12 गैपें हैं तो एक गैप के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा भाई, तो 360 बटा में 12, 12 में 24 × 36, इसका मतलब कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी दो के बीच कितना बनेगा, 30 डिग्री का। अब इसका मतलब यह है यहाँ 30 का बनेगा, यहाँ भी 30 का बनेगा, यहाँ भी 30 का बनेगा, मतलब 30 यहाँ कितना हो गया 90, कितना हो गया 90 हो गया। और 90 के बाद देखिए यह तो फिक्स हो गया हमारा कि 90 डिग्री का कोण बन ही रहा है। कॉन्सेप्ट से, दिमाग से सिर्फ सोच के बता रहे हैं। फॉर्मूला जो आपको देखना होगा तो रीजनिंग वाले पोर्शन में चले जाइएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि घड़ी की जो सुई के दो सुइयों के बीच के हम कोण कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, जब देखिएगा यह 51 मिनट हो रहा है, इसका मतलब कि इसके बीच में 5 गैपें हैं, कितना 5 मिनट का गैप है, और यहाँ 1 मिनट चला है, तो 5 मिनट जो है वह किसको बताता है, 30 डिग्री को बताता है। तो 1 मिनट किसको बताएगा भाई, 1 मिनट जो होगा वो किसको बताएगा, तो 5 × 6 = 30, यानी कि 6 डिग्री को बताएगा। इसका मतलब यह है कि 90 तो यहाँ से था ही, 30 30 60 30 90, और 90 में यदि 6 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है तो आखिर कितना चला है। यह देखिए ये जो घंटे की सुई है वह 1 घंटे में 6 से 7 पर जाएगी। क्या हम कह रहे हैं कि जो ए वाली सुई है घंटे की, वह 1 घंटे में क्या करेगी, 6 से 7 पर जाएगी। इसका मतलब कि जो घंटे की सुई है वह 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका सही मतलब यह है कि 60 मिनट में वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट। इसका मतलब कि जो 1 मिनट में देखा जाए तो 30 दूना के 60, यानी 2 जब भाग में जाएगा, इसका मतलब 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। हमें बनाना कितना है भैया, 51 मिनट में बनाना है। इसका मतलब कि 51 मिनट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 51 × 1/2। क्यों 51 मिनट में, क्योंकि 51 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक चली हुई है। समझ पा रहे हैं, तो 51 में ऐसे करके भाग देंगे तो कितना होगा 25, यानी कि 26 पॉइंट कितना हो जाएगा 25.5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ जो दूरी चली है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, जो भी है यहाँ तक दूरी, वह कितना है 25.5 डिग्री तय कर चुकी है। यानी अब 7 पर पहुँचने में केवल कितना बाकी है, तो केवल 4.5 डिग्री बाकी है। कितना 4.5 डिग्री केवल बाकी है यहाँ। और यहाँ देखिए यहाँ से लेकर 7 से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह 96 डिग्री का भी गैपिंग था, और यहाँ क्या है 4.5 डिग्री का, इसको भी आप जोड़ दीजिए, यानी 4.5 डिग्री। तो 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, यानी 100 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ऐसे करके 100.5 डिग्री का कोण बनेगा। यह कंसेप्ट है, फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, यह कंसेप्ट में कैसे बन रहा है। कभी फंस जाइएगा तो इस चीज़ को आप समझा सकते हैं बच्चों को। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो है वह कुछ इस प्रकार से ज्यामिति का बताया जा रहा है। क्या कह रहा है कि TU और PS दोनों समांतर है, TE और PS ये दोनों समांतर हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि PQT = x डिग्री है, PQT इसको हम लोग लिख लेते हैं भैया, यहाँ जो कह रहा है x डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है कि RQT कहाँ है, RQT नीचे वाला यहाँ वाला है, वह क्या है x - 50 डिग्री है। और क्या हमसे कह रहा है TUR x + 25 डिग्री है, TUR ये वाला कितना है x + 25 डिग्री है, ऐसा कहा जा रहा है x + 25 डिग्री। और क्या पूछ रहा है हमसे URS यानी इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा तरीका लगाते हैं। देखिए यह बात आप समझिएगा कि ए वाला और ए वाला दोनों समांतर बराबर होगा, कारण कि एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि ए दोनों जब पैरेलल हो तो ए वाला साइड का और ए वाला साइड का क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद ए वाला भी बराबर होगा। हालांकि जब इसको पूछ रहे थे आसानी से निकल जाएगा। पहली चीज़ कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए
ए वाला और ये वाला यानी कि एक ही लाइन पर दोनों कोण बसे हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। यानी ऐसा कर सकते हैं यक्स प्लस यक्स माइनस 50 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे हमें इसको भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से पहले यक्स का वैल्यू निकालिए। इसका मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा भाई, इस 50 को साइड में ले जाकर जोड़ेंगे तो कितना है 180 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, 50 30 हाँ ठीक है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 230 बटा में 2 यानी कि 2 के 2 और 2 कम 2 2 5 10 यानी 115 डिग्री हुआ। यक्स का वैल्यू 115 डिग्री। और यहाँ देखिए जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ बनेगा। इसका मतलब हम इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसी कोण के बराबर यह होगा, क्योंकि अंतर कोण यहाँ है। इसका मतलब 115 डिग्री हम रखेंगे और प्लस 25 डिग्री, तो कितना हो जाएगा मिलकर भैया, तो 25 5 30 हो जाएगा, 10 40 यानी कुल मिलाकर यहाँ से कितना निकलेगा 140 डिग्री। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अपना ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वह एज रिलेशन से है। कहा जा रहा है कि एक्स और वाई का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वह 3:4 है, और उसके बाद कह रहा है कि 5 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात है वह 5:7 है। तब कह रहा है मतलब 5:7 था, तो जो वाई की वर्तमान आयु है वह क्या है। चलिए कौन कौन क्या दिया है भाई, यक्स और वाई है। इन दोनों के जो आयु का वर्तमान यानी कि प्रेजेंट हम लिख रहे हैं, पी से समझिएगा, जो प्रेजेंट का है वह क्या है। अभी बताया जा रहा है कि 3:4 है, 3:4 है। और 5 साल पहले वाला है जो, वह क्या बताया जा रहा है, कह रहा है 5:7 है। कह रहा है कि वाई की वर्तमान आयु यानी वाई की वर्तमान आयु इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पहले का है और इनके बीच का गैप पहले देख लीजिए। हालांकि जो तरीका है शॉर्टकट तरीका हम आपको बता चुके हैं एज रिलेशन में। क्या कीजिएगा, यहाँ से गैप दीजिएगा, देखिएगा यहाँ से गैप देखिएगा, यहाँ से 2 का गैप है, यहाँ से 1 गैप है। गैप को बराबर कीजिए। कैसे बराबर कीजिएगा, जो इसका अंतर है वह अंतर को ऊपर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में इसका 1 से, यानी ए वाला ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा, ए वाला नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा। तो होगा क्या भाई, तो 3 दूना के 6 और 2 चौके 8 ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट वही रह जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ से गैप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 6 2 8 5 2 7 गैप हो गया बराबर। अब ये देखिए यहाँ से देखिए केवल 1 का अंतर पाया जा रहा है, यानी कि 1 की कमी यहाँ है। और सही मायने में देखा जाए तो ये वाला जो उम्र है नीचे वाला वह क्या है 5 साल पहले का है। इसका मतलब 1 अनुपात का जो वैल्यू बताया जा रहा है कितना है 5 साल बताया जा रहा है, कितना 5 वर्ष या 5 साल का, ये बात बराबर है। और हमसे किसका पूछ रहा है, वाई का। तो वाई का वर्तमान में क्या है भाई, इस समय तो 8 हो गया है ना, इसका मतलब 8 का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। तो 8 अनुपात का वैल्यू आप आसानी से निकाल दीजिए। कैसे, तो 5 × 8 बराबर 40। और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो डी ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इसमें बताया है 2 के पावर 8 - 1 है और उसको भाग देना है रूट में 2 के पावर 12 से। इसको सोल्व करने का देखिए कई तरीका है, आप जैसे चाहे वैसे सोल्व कर सकते हैं, आसान है। देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसका पहले मल्टीप्लाई करें, इसको पहले सोल्व कर लीजिए, उसके बाद इसको सोल्व करिए। जैसे देखिए 2 के पावर 8 है तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि 2 के पावर 4 के पावर में 2 ऐसा कह सकते हैं, -1 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए। कई तरीका है, जैसे आप चाहिए वैसे बना सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। ये 2 के पावर √2 है ना, तो √2 में ऐसे कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे 12 ऐसे कर सकते। सॉरी 12 नहीं 6 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 एक बार आ गया है। तो यहाँ से इसको सोल्व किया जाएगा तो देखिए 2 के पावर 4 2 के पावर 4 उसके पावर में 2 है, इसका मतलब a² - b² पर है, तो एक बार a + b हो जाएगा और एक बार a - b हो जाएगा। और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, यानी 16 के पावर क्या है 2 है, एक बार 1 के पावर 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार 16 हो जाएगा यानी, और उसके बाद 16 + एक बार 1 हो जाएगा, यानी कि एक बार प्लस में होगा और एक बार क्या होगा माइनस में, यानी 16 - 1 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 का मतलब कितना होता है भाई, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 32 दूना के 64, नीचे वाला कितना हो जाएगा 64। और देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा कितना है 17 × 15 बटा में कितना हो जाएगा 64। और 7 × 5 35, इसका इकाई अंक देखिए नीचे 64 ऊपर 35 मिल जाएगा कहीं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई
हो ही नहीं सकता है। आप इसको मल्टीप्लाई भी करिएगा तो वही आएगा, देख लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही कहा हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह पाई चार्ट से दिया गया है। कह रहा है कि निम्न ग्राफ में बंद गोभी को 12 महीने के मूल्य दर्शाए गए हैं। कह रहा है कि इनके मूल्यों की माध्यिका क्या होगी, इसके विषय में बता दीजिए। अच्छा, माध्यिका मतलब क्या होता है भाई, पहले ही समझिए। कोई भी आंकड़ा दिया है आपको तो माध्यिका निकालने के लिए तरीका यह होता है उसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। सजाने के बाद जो बीच वाला नंबर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं माध्यिका। समझ लिए, हम यह कह रहे हैं कि पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए, उसको सजाने के बाद बीच वाला जो संख्या मिलता है उसको हम लोग कहते हैं माध्यिका। लेकिन जब सम संख्या में है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 4 हो, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके हो, 4 संख्या हो, तो इस पेड़ में हम बीच वाला कैसे ढूंढेंगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस पेड़ में क्या करते हैं कि इधर से भी और उधर से भी जो 2 बीच में आएंगे उन दोनों को लेकर 2 से हम भाग दे देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो माध्यिका हो जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें क्या क्या दिया है भाई, इसमें टोटल 12 दिया है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक कौन कौन से नंबर होंगे हमारा, तो 12 नंबर में 6वां नंबर और 7वां नंबर, 6वां और 7वां नंबर का जो होगा उसी में को हम लोग जोड़ के 2 से भाग देंगे, कारण कि सम 12 क्या है, एक सम संख्या है। इसका मतलब कि बीच में कोई नंबर फिक्स यहाँ हमें नहीं मिलेगा, इसलिए शुरू से लेकर 6वां और 7वां नंबर को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। जो इसमें दिया है पहले सबसे कम में क्या दिया भाई, तो 30 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 40 दिया है, फिर से 40 दिया है, उसके बाद क्या दिया है फिर 40 दिया है, फिर 40 दिया है, नहीं टोटल 4 40 दिया है। आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग नीचे लिख रहे हैं 30 40 40 40 40, उसके बाद क्या दिया है 50, फिर 50, ऐसे करके आगे तक दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2 50 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट रुकिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 6 7 ठीक है। तो 6 नंबर वाला ये हो जाएगा, 7 नंबर वाला ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में हमें जब 2 से भाग देना होगा तो कितना आएगा 50, और 50 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना मिला लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। कहीं भी आपको डिफ़िकल्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप व्हाट्सअप नंबर को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस चीज़ को हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, या कमेंट बॉक्स में भी अपनी रायों को दे सकते हैं। और उसके अलावा यदि थोड़ा बहुत से ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमारे जो सिलेबस कोर्स में यानी कि कंप्लीट मैथ वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर टोटल सीरियल नंबर से टोटल वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।